गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 2 से, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल आयन। रिएक्शन विथ मेटल आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो रिएक्शन करवाएंगे अमीन्स की C2H5NH2 ग्रुप लिया है यहाँ पे, इसके रिएक्शन करवाने वाले हैं AgCl के साथ। AgCl की बात करेंगे तो यहाँ पे Ag क्या है, आपका मेटल है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बिहेव करेगा आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, वो अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा। कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे टोटल 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम आपके यहाँ पे होने चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन और Ag के बीच में यहाँ क्या बन जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, C2H5NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Ag एंड अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH2 C2H5। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव। अब देखिए Cl नेगेटिव आपके पास बच गया। ठीक है ना, तो जब भी आपके कोई भी एल्काइल अमीन रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो मेटल को ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बिकॉज मेटल जो है वो ऑलवेज आपका एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। तो इसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इजी रिएक्शन है काफी है। नंबर 3 रिएक्शन जो आपके पास आती है वो आती है आपकी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीनिंग क्या होगा, एल्काइलेशन का मीनिंग होगा आपका एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्या होगा, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यानी जो हमें अमीन्स लेने हैं उन पे हमें एल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाना है। हमने खूब बार पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर एल्काइलेशन असाइलेशन दोनों पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, जानते हैं कि एल्काइलेशन कैसे होगा आपका। देखिएगा, आप लेंगे RNH2, यानी कि आप क्या ले रहे हैं, प्राइमरी अमीन 1 डिग्री। क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री अमीन। रिएक्शन करवा रहे हैं CH3Cl के साथ। इसमें आपका एल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3। यहां से ब्रेक करेंगे, Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा, CH3 पे चार्ज पॉजिटिव होगा। यहां से NH बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि अमीन्स के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। नंबर 1 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जो हमने पढ़ा बेसिक नेचर में भी और मेटल आयन के साथ भी। एंड सेकंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH बॉन्ड, यहाँ पे आपका पोलर बॉन्ड है, ये टूटेगा तो N पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, H पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आयन जो है वो आपका Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। और यहाँ क्या बन रहा है आपके पास, RNHCH3। ठीक है, क्या देखा आपने कि यहाँ पे आपका बन रहा है 2 डिग्री अमीन। क्या बन रहा है, 2 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब भी हम एल्काइल अमीन पे 1 डिग्री अमीन पे एडिशन करवाते हैं किसका, एल्काइल ग्रुप का, तो एल्काइल ग्रुप ऐड होने से आपका एक 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब अगर हम लेते हैं 2 डिग्री अमीन RNHCH3 और इसके रिएक्शन करवाते हैं वापस किससे, CH3Cl से, अगेन क्या होगा, एल्काइलेशन हो जाएगा आराम से। Cl नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव, यहां से H प्लस आयन टूटेगा, N पे चार्ज नेगेटिव आएगा। CH3 यानी मिथाइल या एल्काइल ग्रुप जो है वापस से ऐड हो जाएगा और HCl जो है वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो HCl रिमूव हुआ, क्या बना आपके पास, RNCH3N CH3, क्या बना, 3 डिग्री अमीन्स। बट जब 3 डिग्री अमीन्स पे हम वापस रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl का, तो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इसमें आपका हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। समझ में आया आपको कि 3 डिग्री जो अमीन्स है उस पर आपका एल्काइलेशन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन। ठीक है,
तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे आपको समझ आई होगी एल्काइलेशन में, कि जब भी 1 डिग्री अमीन का हम करवाएंगे एल्काइलेशन तो क्या बनेगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री अमीन्स का एल्काइलेशन करने पे बनेगा 3 डिग्री अमीन। बट 3 डिग्री अमीन्स का एल्काइलेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम विद नाइट्रोजन। दैट मीन्स एल्काइलेशन प्रोसेस इज proceed out with only 1 degree and 2 degree amine, not with 3 degree amine due to absence of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपके 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं, रिएक्शन विद मेटल आयन एंड एल्काइलेशन हो गया। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 3 जो हमारे पास होगी असाइलेशन। ये भी आपको आता है, ठीक है, हमने फिडल का आपने पढ़ा है, असाइल ग्रुप का एडिशन करवाएंगे उसे क्या कहेंगे असाइलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रिएक्शन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है असाइलेशन। असाइलेशन क्या होगा? असाइलेशन होगा आपका एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप अगर आपको पता होगा तो याद होगा आपको, असाइल ग्रुप क्या होता है CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप एस्ट्रिफिकेशन भी करवाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले क्या 1 डिग्री अमीन, रिएक्शन करवाएंगे CH3 डबल बॉन्ड OCl से। बताइए असाइल ग्रुप कौन सा है? ये वाला। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, N नेगेटिव। ठीक है, क्या रिलीज हो रहा है यहाँ से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी कि HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आपके पास क्या बनेगा RNH3 डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि 2 डिग्री अमीन्स। ठीक है, अब 2 डिग्री अमीन्स पे भी अभी आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसका भी हम असाइलेशन करवा सकते हैं फर्दर। क्या बनेगा आपके पास RNH3 डबल बॉन्ड O CH3, क्या होगा वापस से हम इसका करवा देंगे असाइलेशन। अगेन यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव आयन। ठीक है, क्या निकल जाएगा HCl, क्या बचेगा आपके पास RNC डबल बॉन्ड OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, क्या बन जा रहा है 3 डिग्री अमीन्स। बट इसका फर्दर हम अगर करवाते हैं असाइलेशन तो ये नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एल्काइलेशन प्रोसेस एंड असाइलेशन प्रोसेस दोनों आपके प्रोसीड आउट होते हैं विद 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स, नॉट विथ 3 डिग्री अमीन्स, बिकॉज 3 डिग्री अमीन में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई यहाँ पे केवल रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन से ही होगी। तो नोट कर लीजिएगा, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स आर प्रोसीड आउट या रिएक्ट ड्यूरिंग alkylation and acylation, not 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, आंसर भी पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये लाइन नोट कर लीजिएगा कि केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन्स ही आपके प्रोसीड आउट होते हैं विद एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। 3 डिग्री नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए रिएक्शन नंबर 4 देखते हैं, दैट इज बेंजोइलेशन। क्या है? बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बेंजोइलेशन का मतलब हुआ कि बेंजीन ग्रुप का जो एडिशन होगा यहाँ पे, बेंजोइल ग्रुप, जैसे असाइल ग्रुप होता है वैसे क्या होगा आपका बेंजोइल ग्रुप होगा, उसका एडिशन हम करवाएंगे, उसे हम बोलेंगे बेंजोइलेशन। और सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे कोई अमीन ले लिया आपने, ठीक है, इस पे हमने ऐड कर दिया C6H5C डबल बॉन्ड OCl। केवल क्या करना है आपको? आपको एल्काइल ग्रुप के प्लेस पे बेंजीन ग्रुप लेना है, फिनाइल ग्रुप लेना है आपको, बस सिंपल। यहाँ से क्या निकलेगा आपका H प्लस आयन, यहाँ से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव, क्या निकल गया HCl, क्या बचा आपके पास RNH3 डबल बॉन्ड O C6H5। दैट इज बेंजोइलेशन रिएक्शन। ठीक है, जब आप बेंजोइल ग्रुप का एडिशन करेंगे बेंजोइलेशन, एल्काइल ग्रुप का एडिशन करेंगे एल्काइलेशन, असाइल ग्रुप का एडिशन करेंगे असाइलेशन प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री से प्रोसीड करेगा बट 3 डिग्री से प्रोसीड
नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिएक्शंस हो गए अपनी एल्काइलेशन, असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसे। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। चलिए नेक्स्ट जो लेंगे हम लेंगे कार्बिल अमाइन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन नंबर 5, दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन की हम बात करें तो मैं आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 यानी कि 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलोरिन्स में। एक बार फिर देख लेते हैं क्या रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होती है जब आप प्राइमरी अमीन्स को या प्राइमरी अमीन्स में ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म को विथ 3 मोल ऑफ KOH। तो यहां से आपकी एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है जो होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड की। किसकी होगी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आपकी एक पॉइजनस गैस होती है बच्चों। क्या होती है? पॉइजनस गैस, जिससे डेथ तक हो सकती है। ठीक है ना, ये वही गैस है बच्चों जो 1984 में जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें यही गैस की लीकेज की वजह से हुआ था, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, दिसंबर 1984 के आसपास ये आपका गैस ट्रेजेडी हुआ था भोपाल में। यही गैस वहां पे लीक हुई थी जिसकी वजह से काफी लोग मर गए थे। ठीक है ना, और आज भी उसका इफेक्ट देखने को वहां पे मिलता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन में। तो ये कैसे बनती है आपकी? जब भी आप प्राइमरी अमीन्स के अंदर क्या ऐड करते हैं? क्लोरोफॉर्म, और हल्का सा डालते हैं उसमें क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल्स। तो वहां से एक सफोकेटिंग बहुत फॉल स्मेल निकलती है वहां से, आपकी अनप्लीजेंट स्मेल, जो किसकी होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड की होती है, जो कि आपकी पॉइजनस गैस है। ठीक है, कैसे करवाएंगे रिएक्ट? आप लेंगे प्राइमरी अमीन RNH2। ठीक है, रिएक्शन किससे करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा 3 पॉजिटिव K एंड 3 Cl नेगेटिव, क्या निकल जाएगा? 3KCl प्लस कितने हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल आपके पास में है? देखिएगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, हिट करेंगे हल्का सा इसको। 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इंटू 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन से 3 मोल वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा? RNC, और कुछ भी नहीं, RNC मिथाइल आइसोसाइनाइड। R को बोलेंगे एल्काइल। अगर R की वैल्यू CH3 लेते हो तो मिथाइल बोल सकते हो उसे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर लेना है क्या? CH3, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? मिथाइल, उसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC, दिस इज द पॉइजनस गैस विच इज कह सकते हैं कि इसकी वजह से आपकी डेथ तक कॉज हो जाती है। ठीक है ना, ये रेस्पॉन्सिबल रही थी भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड में। ठीक है ना, समझ गए आप? चलिए देखिए, तो क्या करेंगे? जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। और कार्बिल अमाइन रिएक्शन को हम बच्चों क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इस रिएक्शन के बारे में तो ओनली 1 डिग्री अमीन, कौन सा? ओनली 1 डिग्री अमीन गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, नॉट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अगर हम बात करें आइसोसाइनाइड टेस्ट की या फिर बात करें कार्बिल अमीन रिएक्शन की, तो ये केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन से आपको दे सकते हैं, 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन नहीं देंगे। सॉरी, 1 डिग्री अमीन ही दे सकते हैं, 2 एंड 3 डिग्री अमीन नहीं देंगे। आप चाहें तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स को लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी रिएक्शन आपसे बैलेंस नहीं होगी। ओके,
तो ये वो रिएक्शन है जो आपके केवल 1 डिग्री अमीन के साथ प्रोसीड आउट होती है, नॉट विथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन रही आपके पास में कार्बिल अमाइन रिएक्शन। चलिए लेते हैं रिएक्शन नंबर 6। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन है राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है, ये आपकी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसे बोलते हैं रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड ऑल्सो। ठीक है, क्या कहेंगे, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले लेंगे आप क्या, प्राइमरी अमीन RNH2। ठीक है, रिएक्शन किससे करवाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हल्का सा करेंगे, इसको हीट हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, हाई प्रेशर पे सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड गैस जो है वो हाई प्रेशर पे इस अमीन के साथ में क्या हो जाएगी, कंबाइन। कंबाइन कैसे करेंगे देखिएगा, RNH C+S ठीक है, इस तरह से CH2 गैस को इसके अंदर कंबाइन करना है, इन्वॉल्व करना है कि आपकी कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सबकी वैलेंसी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो सिंपल अपन कहें कि सिंपल से बात यहाँ पे क्या समझ में आ रही है अपन को, सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि कार्बन डाइसल्फाइड गैस जो यहाँ पर आपके पास में है, ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड गैस जो है वो इसके अंदर सबसे पहले क्या हुई है, इन्वॉल्व हुई है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा CH2 गैस का एडिशन। इसके बाद हम इसके रिएक्शन किससे करवाएंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, जो है आपका HgCl2। देखिए क्या होगा रिएक्शन, जैसे ही HgCl2 से रिएक्शन करवाएंगे, यहां से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, Cl पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहां से बॉन्ड टूटेगा, Cl पे चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां से ब्रेक हुआ तो Hg पे चार्ज आएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये तो यहां से आपका डिसोसिएशन हो गया किसका, मर्क्यूरिक क्लोराइड का। यहां से हम बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे, देखिए फटाफट से, यहां से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। सबसे पहले क्या, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव के लिए दोनों H बॉन्ड यहां से डिसोसिएट कर देंगे, H पे चार्ज क्या आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे इसको ब्रेक किया तो H पे चार्ज क्या आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, N पे क्या आया नेगेटिव और सल्फर पे क्या आया नेगेटिव। तो H+ आयन जो है वो आपका रिएक्ट करेगा Cl एंड Cl के साथ में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 मोल आपका HCl बन जाएगा। ठीक है, इजी। अब क्या हुआ, Hg पे कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो यहां से अपन क्या करेंगे, सल्फर को डिसोसिएट कर लेंगे, S नेगेटिव एंड S पे नेगेटिव। तो कार्बन पे चार्ज क्या आया पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो S जो है 2 नेगेटिव, Hg 2 पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, निकल गया। अब देखिए कार्बन पे चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव इस N से रिएक्ट करेगा, यहां बॉन्ड बनेगा एक, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये एक पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, यहां भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन रहा है, ठीक है, यहां से देखिएगा आपके पास में HCl एंड 2 HgS तो हो गया रिलीज। ठीक है, क्या बन रहा है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, इसे बोलेंगे एल्काइल, आर को क्या बोलेंगे एल्काइल। ठीक है, आर की वैल्यू जो भी लेते हो आप, मिथाइल तो मिथाइल, इथाइल तो इथाइल, एल्काइल। एन पहले ऐड है तो क्या बोलेंगे आइसो, सल्फर को बोलते हैं थायोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल या एल्काइल आइसोथायोसाइनेट यहां बन रहा है। इसकी स्मेल जो होती है ना वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन आपके आरबीएससी के सिलेबस में मेंशन है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पीएमटी और आईआईटी के एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप अमीन्स में कार्बन डाइसल्फाइड गैस को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी मर्क्यूरिक क्लोराइड से, तो क्या बनेगा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट यहाँ बन रहा है। उसमें स्मेल जो होती है वो आपकी मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को बोला गया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। चलिए बच्चों फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। चलिए हो गया, देखते हैं कुछ नेक्स्ट रिएक्शंस।
रिएक्शन नंबर 7 जो कि हमारा है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, ये सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई दोनों के सिलेबस में आपका मेंशन है। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल किसे कहेंगे, बेंजीन रिंग जो आपका होगा। ठीक है, सल्फोनिल यानी कि सल्फर पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहेगा आपका, एंड क्लोराइड, दैट इज द रिएजेंट विच इज यूज्ड इन हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, इसमें यूज किया जा रहा है आपका। चलिए स्टार्ट करें रिएक्शन। सबसे पहले लेंगे आप क्या, प्राइमरी अमीन्स। क्या लेंगे, प्राइमरी अमीन RNH2। रिएक्शन किससे करवाएंगे, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। यहां से क्या टूटेगा आपका Cl नेगेटिव, यहां से क्या निकलेगा H पॉजिटिव। क्या निकल जा रहा है, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, जब यहां से आपका HCl निकल जाएगा तो सल्फर पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, N पे क्या आएगा नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे ऐड। क्या बन जाएगा आपके पास RN, N पे ऑलरेडी क्या अटैच है H, सल्फर से अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन रिंग। ठीक है, समझ गए। तो ये 1 डिग्री अमीन से आपका रिएक्शन देगा आपको। ठीक है, बात करें अगर 2 डिग्री अमीन्स की, देखिएगा यहाँ पे RNHR, और इसके रिएक्शन करवाते हैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तब भी ये आपको रिएक्शन दे रहा है। यहाँ से H प्लस आइन निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, सल्फर पे क्या होगा पॉजिटिव। क्या निकल जा रहा है आपका HCl। क्या बनेगा आपके पास में RN RS डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंसबर्ग टेस्ट की बात यहाँ पे जो कर रहे हैं ये भी आपको 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन दोनों के साथ में रिएक्शन दे रहा है, बट 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन नहीं होगी। किससे, 3 डिग्री अमीन जो है उससे रिएक्शन आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री अमीन्स में आपका क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा 3 डिग्री अमीन में। 3 डिग्री अमीन कैसा होगा आपको पता है, RNR। ठीक है, तो 3 डिग्री अमीन्स में आपका हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से ये भी आपका रिएक्शन शो नहीं करता, या हिंसबर्ग टेस्ट जो है ना वो आपको यूज हो रहा है टू डिस्टिंग्विश 2 डिग्री एंड 3 डिग्री या 1 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा। बिकॉज ये 3 डिग्री अमीन के साथ में रिएक्शन नहीं देते, बट 1 डिग्री और 2 डिग्री से रिएक्शन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन्स। चलिए देखिए नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में जो है नंबर 8, वो आपके पास रहेगी रिएक्शन विद फॉस्जिन। रिएक्शन विद फॉस्जिन। अब फॉस्जिन गैस आपको पता है क्या होता है, COCl2। ये हमने पढ़ा था कब, चैप्टर 10 में, जब हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म को जब हम एयर में लेफ्ट करते हैं तो वहां से एक पॉइजनस गैस बनती है, दैट इज फॉस्जिन गैस। ठीक है, कितने Cl एटम है यहाँ पे, टोटल 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लेंगे 2 प्राइमरी अमीन। क्या लेंगे, RNH2 एंड RNH2। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे H पॉजिटिव आयन, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव आयन। क्या निकल जा रहा है HCl एंड HCl, यहाँ से 2 मोल HCl निकल जाएगा आपका। क्या बनेगा आपके पास में RNH C डबल बॉन्ड ONHR। ठीक है, एक तरह से यूरिया टाइप कंपाउंड आपके पास में यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना, चलिए क्या हुआ, जब भी हम फॉस्जिन से रिएक्शन करवाएंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 Cl एटम, यहाँ पे हम 2 मोल क्या ले रहे हैं अमीन्स के, 2 मोल HCl यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, जो आपके पास बच जाएगा वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन और है 9 जो आपने पढ़ी है पहले भी, विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट। ये आप लोगों की पढ़ी हुई रिएक्शन है, ये भी 10th चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दी थी, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब आप रिएक्शन करवाते हैं अमीन की टिल्डन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, N डबल बॉन्ड O Cl, तो यहां से निकलता है आपका H2O, फिर आपकी निकलती है N2 गैस। क्या निकलता है H2O प्लस N2 गैस, और बचेगा क्या आपके पास में एल्काइल हैलाइड।
हैलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने इसको डिस्कस किया था 10th चैप्टर में, एक बार यहाँ पे भी देख लिया है। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन में, कि जब भी हम अमीन के रिएक्शन करवाते हैं टिल्डेंट रिएजेंट से तो आपके पास में हैलो एल्केन्स बनता है विद रिमूवल ऑफ N2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। एक रिएक्शन और हमें करनी है अभी, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, देखते हैं। रिएक्शन और देखने वाले हैं हम, रिएक्शन नंबर 10 विथ नाइट्रस एसिड। अगर हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले लेंगे प्राइमरी अमीन, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये HNO2 प्लस HCl। ठीक है, इसका वर्क भी आपको पता है। नाइट्रस एसिड जो होता है वो ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करता है। सैंडमायर रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने इसको। ठीक है, जब हमने इसका क्या था, डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, तो यहां से H2, H एंड H, टोटल 4 हाइड्रोजन हैं, तो 2 मोल वाटर यहां से आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जब 2 मोल वाटर निकल जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये O2, तो आपके पास क्या बचा, RNNCl। क्या बनेगा, आपके पास बनेगा डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है, जब भी हम 1 डिग्री अमीन से R की वैल्यू, यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते हैं अपन, है ना, एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन जब करवाएंगे किससे, नाइट्रस एसिड से, तो आपके पास डाई एजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर देख रहे हैं। सेम एज जब हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, 2 डिग्री अमीन से, किससे करवा रहे हैं, 2 डिग्री अमीन के साथ HNO2 की रिएक्शन। ठीक है, तब भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, बिकॉज मैं आपसे कह रहा हूं कि नाइट्रस एसिड का वर्क क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, जब तक अमीन्स के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहां से भी वाटर निकाल रहे हैं, यहां से भी वाटर निकाल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 मोल वाटर निकल जाएगा, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 मोल वाटर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बचा, H प्लस आयन आया तो N पे चार्ज नेगेटिव हुआ, यहाँ पे N पे चार्ज पॉजिटिव हुआ, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, RR N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रेटो बनेगा आपके पास में। ठीक है, अब बात करते हैं किससे, 3 डिग्री अमीन से। ठीक है, तो जब इसके रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, HNO2 के साथ, तो देखिएगा ध्यान से, इस बार आपका नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, बट दिस इज नाइट्रस एसिड ना, तो ये बिहेव करेगा आपका एज एसिड, H प्लस आयन रिलीज करेगा। नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जिससे N और H के बीच बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके पास आंसर क्या होगा, R3NH, जिस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, एंड NO2 पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्ट बन जाएगा, बनेगा ही, बिकॉज यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है आपका एज ए लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है आपका एज ए एसिड, तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ में होगी तो क्या बनने वाला आपके पास, सॉल्ट। तो ये हमने पहली रिएक्शन देखी है जहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों अमीन्स के साथ रिएक्शन हो रही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, तो रिएक्शन करवा दीजिए नाइट्रस एसिड से। 1 डिग्री से रिएक्शन करवाने पे बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट, 2 डिग्री से करवाने पे बनेगा N नाइट्रेटो, और 3 डिग्री से करवाने पे बनेगा आपके पास सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बहुत सारी रिएक्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जो आपके अमीन्स की रिएक्शंस हैं। अभी भी हमारे पास में काफी रिएक्शंस पेंडिंग है अमीन्स की, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। रेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन के साथ मिलेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।